एपिसोड की शुरुआत में शिन और मिनातो जब अलग अलग हो जाते हैं, शिन अगले दिन मिनातो की लॉन्ड्री शॉप पर पहुंचता है, पर उसकी शॉप बंद थी। शिन सोचने लगता है, मिनातो सा, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरा इंतज़ार करोगे। वो सीधा मिनातो के घर तक पहुंच जाता है। मिनातो दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, शिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिन कहता है, मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि आप अपनी शॉप पर नहीं थे। मिनातो कहता है, मुझे बस थोड़ा कोल्ड हो गया था इसलिए मैं शॉप पर नहीं गया। तो शिन उससे पूछता है, मिनातो सा, क्या आप सच में ठीक हैं? वो उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है, आपका माथा तो बहुत गर्म हो रहा है। मिनातो उसका हाथ हटाते हुए कहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम अपने घर वापस जाओ। मिनातो उसे निकालने की कोशिश करता है पर शिन जाता नहीं है। शिन उससे कहता है, ये सब क्या है मिनातो सा? आपने ही तो कहा था ना कि हम फ्रेंड्स हैं, तो हम साथ में बैठ सकते हैं। दोनों साथ में लंच कर रहे थे, तभी शिन उससे पूछता है, क्या आपको यहाँ अकेले रहने में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या आपने अपनी दवा ली? मिनातो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू शिन। मिनातो कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। पर जाते जाते उसे वो कीज़ निकालते हुए देता है जो मिनातो ने उसे अपने घर की दी थी, और उससे कहता है, मुझे ये आपको वापस कर देनी चाहिए। मिनातो उन कीज़ को ले तो लेता है, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे वो पल याद आता है जब उसने शिन को वो कीज़ दी थी और शिन कितना ज़्यादा खुश था। शिन जा ही रहा था, अचानक मिनातो रोने लगता है और उससे कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो शिन? तुमने कहा था कि तुम मुझे ज़िंदगी भर प्यार करोगे, क्या तुम सब कुछ भूल गए? जब मिनातो होश में आता है तो शिन का कॉलर छोड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ, तुम वापस चले जाओ। पर इस बार शिन उससे कहता है, क्या सिर्फ मेरी ही गलती है यहाँ पर? आपने भी तो मुझे छोड़ दिया ना, ये जानने के बाद कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। आपको मेरा साथ देना चाहिए, पर आपने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ फ्रेंड बनना चाहते हैं। क्योंकि अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो इसका मतलब आपकी नज़र में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। मिनातो उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिन कहता है, मैं समझ चुका हूँ, करंट में जो मेरी सिचुएशन है, मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा हूँगा। मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे सारी बातें याद आ जाएं। मैं फ़ोटोज़ को भी देखने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे कुछ याद नहीं आता। कई बार मैं उन जगहों पर भी गया जहाँ हमारी काफ़ी सारी यादें थीं, पर स्टिल मुझे कुछ भी याद नहीं आया। मैं क्या करूँ? ये सब के बाद भी आप हर वक्त मेरे दिमाग में रहते हैं। एक्चुअली वो कीज़ मैं आपको रिटर्न नहीं करना चाहता था, सिर्फ वही चीज़ थी जिससे हम दोनों कनेक्ट हुए थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पास्ट में जो भी कुछ था आप उसे भूल जाइए और हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अगर आप पास्ट पूरी तरीके से भूल जाएंगे तो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा मिनातो सा। पर मिनातो उससे कहता है, नहीं, तुम्हारी और मेरी जो यादें हैं मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। शिन कहता है, मुझे क्या करना चाहिए मिनातो सा, प्लीज़ आप ही मुझे बताइए। जब मिनातो उसे कोई जवाब नहीं दे पाता तो शिन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से शिन ने अपनी क्लासेस लेना शुरू कर दिया था, पर वो मिनातो के बारे में नहीं भूल पा रहा था। दूसरी तरफ मिनातो ने भी उसकी और शिन की जो भी यादें थीं वो सबको एक बैग में पैक कर लिया था। शिन अपने और मिनातो के फोटोग्राफ्स ही देखे जा रहा था। तभी वो उसके लिए एक डिश रेडी करता है और उसकी शॉप तक पहुंच जाता है, पर मिनातो अपनी शॉप में नहीं था। शिन अंदर जाता है और एक नोट लिखता है जिसमें वो कहता है, आई एम सॉरी मिनातो सा, मैंने आपसे इस तरह बात की। मैंने आपके लिए फ़िश बनाई है, आई होप आपको पसंद आएगी। नोट लिखते लिखते अचानक उसे वो सीन याद आता है जब वो मिनातो के साथ बैठा हुआ था और उसने एक सुडोकू गेम पूरा किया था जिसमें लव मेक्स यू ब्लाइंड लिखा हुआ था। उसे वो सीन भी याद आ जाता है जब मिनातो इसी जगह बैठकर शिन के लिए कुछ लिख रहा था और शिन को देखते ही अचानक उसने वो नोट छुपा दिया था। शिन उस जगह हाथ रखता है तो सच में वहाँ एक नोट था जो मिनातो ने उसके लिए लिखा हुआ था। शिन उसे पढ़ना शुरू करता है। मिनातो ने लिखा था, शायद तुम समझ गए होंगे कि इस नोट में मैं तुम्हारी कंप्लेंट्स लिखने वाला हूँ। तुम बहुत ज़िद्दी हो शिन, तुमने कभी अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट नहीं की है, और तो और तुम हर वक्त सिर्फ बातें करते रहते हो और दूसरों की बातें नहीं सुनते। तुम्हें हर वक्त फॉरएवर जैसे शब्दों का यूज़ करना पसंद है। प्लीज़ इस बारे में अपना कुछ करो। जानबूझकर तुम इस तरीके की बातें करते हो और मिनातो सा के लिए परेशानी खड़ी करते हो। क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मुझे तुम्हारे बारे में क्या क्या पसंद है, तो आज मैं तुम्हें वो सारी बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे तुम्हारा अपीयरेंस पसंद है, तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पसंद है,
तुम एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड माइंड रखते हो, तुम्हारे अंदर एक कंपैशन है और तुम जिस चीज़ को पसंद करते हो उसके लिए तुम हमेशा ऑनेस्ट हो। मेरे डिफ़िकल्ट समय में तुम हमेशा मेरे साथ रहे थे। हम दोनों ने साथ साथ रहना शुरू किया। जब भी तुम स्माइल करते थे तो मैं तुम्हारी क्यूटनेस को ही देखता रहता था। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या सिर्फ इतने ही पॉइंट्स हैं? अब तुम सुनते जाओ। काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पसंद हैं। तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हो, तुम कुकिंग में बहुत अच्छे हो, तुम्हारा एरोगेंस मुझे पसंद है, तुम्हारा रिलैक्स्ड फेस जब तुम सो रहे होते हो वो मुझे बहुत पसंद है। जब तुम स्टडी कर रहे होते हो तो तुम्हारे फेस पर जो सीरियस लुक होता है, और ये फैक्ट कि तुम कभी भी हार नहीं मानते और रिपीटेडली मुझसे कहते रहते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम मुझे इतना पसंद करते हो कि कभी कभी मैं अननॉय भी हो जाता था। आई एम सॉरी, शायद मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में काउंटलेस बातें पसंद करता हूँ। ये सब सुनने के बाद शिन की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे सब कुछ याद आ गया था और वो सीधा मिनातो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मिनातो ने आगे अपने लेटर में लिखा था, पास्ट में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था, मैं हमेशा सोचता था कि ज़िंदगी में कुछ भी फॉरएवर नहीं होता, पर शिन तुमसे मिलने के बाद मैं सोचने लगा हूँ कि शायद मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए तैयार हूँ। फॉरएवर। क्या तुम तैयार हो शिन? प्लीज़ मुझे एक अच्छा सा आंसर देना। शिन सीधा मिनातो के घर तक पहुंच जाता है और उसके दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर देता है, पर मिनातो अंदर नहीं था। शिन उसे ढूंढने के लिए अब उस जगह जाता है जहां अक्सर वो दोनों मिला करते थे, यानी उसी बीच पर। मिनातो वहीं आया हुआ था। वो भी शिन को देखकर सीधा उसके पास आ जाता है। शिन कहता है, मिनातो साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी मिनातो कहता है, शिन मुझे भी तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मुझे पहले कहने दो। अभी जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। जब मैंने तुमसे कहा कि हम दोनों केवल फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं, प्लीज़ उस बात को भूल जाओ। हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, हम दोनों फिर से डेटिंग करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें पुराना कुछ भी याद नहीं है तो, क्योंकि मुझे सब कुछ क्लियरली याद है। मैं अभी भी तुम्हारे साथ नई मेमोरीज क्रिएट करना चाहता हूँ। हम एक नई शुरुआत करेंगे शिन, इसलिए मैंने सब कुछ नया नया खरीद लिया है। मैंने ये मैचिंग कॉफ़ी कप्स भी खरीद लिए हैं जो तुम हमेशा से खरीदना चाहते थे। चाहे तुम्हें सब कुछ याद आने में 10 साल या 20 साल क्यों ना लग जाएं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। तभी शिन कहता है, मिनातो सा, आपको 10 या 20 साल कुछ भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है। वो समय जो मैंने आपके साथ बिताया मिनातो सा, मुझे सब याद आ गया है। ऐसा कहकर वो मिनातो को गले से लगा लेता है। मिनातो भी रोने लगता है। शिन कहता है, मैं सच में एक इडियट था मिनातो सा, मैं आपके बारे में कैसे कुछ भी भूल सकता था। आई एम सॉरी मैंने आपको रुलाया। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। मिनातो कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है शिन, बस मुझे हमेशा याद रखना, फिर कभी मत भूलना। शिन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं मरते दम तक आपको नहीं भूलूंगा मिनातो सा। मिनातो कहता है, शिन चलो सामने पानी में छलांग लगाते हैं, तुम्हारी याददाश्त वापस आने की खुशी में। शिन कहता है, मिनातो सा, मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ। पर मिनातो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाता है और उसे पानी में धक्का देते हुए कहता है कि ये बदला है उस दिन के लिए जिस दिन तुमने भी मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अब फाइनली मोस्ट अवेटेड मोमेंट आ गया था, जब वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करने वाले थे। मिनातो अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। शिन ही शुरुआत करता है और मिनातो को किस करने लगता है, पर मिनातो अभी भी उसे दूर भागते हुए कहता है, शिन वेट, पहले हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पर शिन अब नहीं रुकने वाला था। शिन उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है और उससे कहता है, मैं आपकी सारी कंप्लेंट्स बाद में सुनूंगा। शिन उसे किस करने लगता है। तभी अचानक शिन के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। मिनातो फ़ोन पिक करने के लिए जा रहा था तो शिन कहता है, भूल जाओ उस बारे में। क्या आप भूल गए कि हम दोनों के बीच कितने दिनों बाद ये दिन आया है। शिन मिनातो को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है, पर शिन के फ़ोन पर मैसेजेस आना बंद ही नहीं हो रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड होकर शिन फ़ोन उठा लेता है तो वो आसुका के मैसेजेस थे। आसुका उससे पूछ रहा था, शिन क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। शिन अपना फ़ोन उठाकर कहता है, मैं अभी उसे बता देता हूँ कि हम दोनों साथ साथ हैं। पर मिनातो उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। मिनातो आसुका को मैसेज कर देता है और अब वो खुद शिन के ऊपर आ जाता है।
और फाइनली वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती हैं, दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। पर मिनातो को अभी भी इतनी शर्म आ रही थी कि वो दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है और उससे कहता है ये सब कुछ कितना एम्बैरेसिंग है। पर शिन उसे पकड़ लेता है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उन्हीं मैचिंग पॉट्स में वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे जो मिनातो लेकर आया था। हमेशा की तरह मिनातो अपनी शॉप पर और शिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाता है। जाते जाते शिन मिनातो से पूछता है, मिनातो सा, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मिनातो उससे कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगा था कि मैं ये कहूँगा, इडियट। शिन थोड़ा निराश दिखने लगता है तो मिनातो सीधे आकर उसे किस कर लेता है और उससे कहता है, जाते जाते तुम ये भूल गए थे, अब जल्दी जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे। पर शिन उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है, मिनातो सा, एक और बार मुझे किस करो ना। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड, साथ में ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। एक और क्यूट सी जापानीज बीएल का एंड हो जाता है। सीरीज को थोड़ा ज़्यादा खींच दिया था बीच में, वरना और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती थी ये सीरीज़। आई होप आप लोगों को सीरीज़ पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।